हेलो एंड वेलकम टू IND लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज़ है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी विल लर्न अबाउट US स्टॉक्स एसेंशियल्स फॉर इंडियंस। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का 3rd चैप्टर है और अगर आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उन चैप्टर्स की वीडियोस चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको US स्टॉक इन्वेस्टिंग की एसेंशियल डिटेल्स, US स्टॉक मार्केट के बेसिक फैक्ट्स, डिफरेंट इंडाइसेस और टैक्सेशन के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन and get certified for free. So let's dive into the 3rd chapter, US Investing Fundamentals Part 2. अब US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन से फैक्टर्स को मेजर करना चाहिए? So, PE ratio is a financial metric that tells us whether a stock is overvalued or undervalued based on its current market price and earnings per share. अगर ये रेशो कम है तो स्टॉक सस्ता माना जाता है और अगर ये रेशो ज़्यादा है तो स्टॉक महंगा माना जाता है। लेकिन सिर्फ ये एक मेट्रिक नहीं है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को बेस कर सकते हैं। दूसरे फाइनेंशियल मेट्रिक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE, डेट टू इक्विटी रेशो और अर्निंग्स पर शेयर विच इज़ EPS अमंग अदर्स। आपको इन सारे मेट्रिक्स को साथ में देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। अब रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE आपको ये बताता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशो और द DE रेशो टेल्स यू कि कंपनी के कितने डेट और कितने इक्विटी रिलेटेड फंड्स हैं। वहीं अर्निंग्स पर शेयर या EPS आपको ये बताता है कि कंपनी के एक शेयर की अर्निंग्स कितनी है। इन सभी मैट्रिक्स को साथ में देखना बहुत ज़रूरी है जिससे आपको पता चले कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं और उसके स्टॉक्स की ग्रोथ का क्या पोटेंशियल है। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, स्टॉक्स के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट्स की स्टेबिलिटी, डिविडेंड पॉलिसी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स नीड टू बी रिसर्च्ड अबाउट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए जिससे आप एक रैशनल और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इंडियन स्टॉक मार्केट की सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ज़रूरी नहीं है कि US मार्केट में भी काम कर जाएं और वाइस वर्सा। ये इसलिए है क्योंकि दोनों मार्केट्स बिल्कुल अलग हैं और इन्हें अप्रोच करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का यूज़ करना पड़ता है। जब आप US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे क्वालिटी की कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जिनका सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है और जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आशीष ने 2012 से हर महीने 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट एप्पल के शेयर्स में की है। 120 मंथ्स के बाद उनके पास 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था और 2022 के 1 दिसंबर को ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 22 लाख हो गई थी। तो आशीष का गेन परसेंटेज क्या होगा? वेल, आशीष का गेन परसेंटेज 266% है। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड which is then divided by the actual amount invested and then multiplied by 100, which in this case is 22 minus 6, that is 16, divided by 6 multiplied by 100, and this gives us approximately 266% growth.
अब बात करते हैं एप्पल के डिविडेंड की। मान लीजिए एप्पल ने $1 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, लेकिन रजत के पास एप्पल का सिर्फ हाफ शेयर है, तो क्या रजत को डिविडेंड मिलेगा? जी हाँ, यूएस स्टॉक मार्केट में आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और इसलिए आप जितना पोर्शन ऑफ अ शेयर होल्ड करते हैं आपको उतने पोर्शन पर ही डिविडेंड मिलता है, which is of course proportionate to the amount you have invested. So yes, रजत को डिविडेंड मिलेगा लेकिन सिर्फ हाफ शेयर के हिसाब से। एंड दिस इज इट। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर US स्टॉक्स एसेंशियल्स फॉर इंडियंस कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है and you can complete more of such free financial courses by simply downloading the app. If you want to learn more financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching and stay tuned for the next chapter, जहां हम US stock market indices के बारे में बात करेंगे. So, see you in the next one.